नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश जान लेते हैं। महत्तम समवर्तक को अंग्रेजी में बोलते हैं HCF। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लघुत्तम समवर्तक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं LCM। इसका इंग्लिश होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, 26 और 91 का LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 26 का गुणनखंड हो जाता है 1 गुना 2 गुना 13, यानी कि 1 गुना 2 2 और 2 गुना 13 26। उसी प्रकार 91 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे 1 गुना 7 गुना 13, तो 7 गुना 1 7, 7 गुना 13 91 हो जाता है। तो दोस्तों, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यानी कि दोनों का जो गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड, दोनों में हम लोग कॉमन संख्या देखते हैं। कॉमन जैसे कि ऊपर में भी 1 है और नीचे में भी 1 है। ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 है और 1 ऊपर में भी है और नीचे में भी है। दोनों में 1 1 कॉमन आ रहा है। उसके बाद और 13 और नीचे में भी 13, ऊपर और नीचे दोनों में 1 और 13 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF में वैसी संख्या लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो। जैसे 1 और 13 कॉमन आ रहा था दोनों में, तो 1 और 13 यहाँ पे लिख दिए। तो 1 और 13 ये कॉमन आ रहा था दोनों में, तो दोनों को लिख दिए। 1 गुना 13 क्या होता है, 13। तो HCF हो जाएगा 26 और 91 का 13। उसी प्रकार LCM में देखते हैं। LCM निकालने के लिए सबसे पहले जिन संख्याओं का कॉमन आता है उन संख्याओं को ले लेते हैं। उसके बाद वैसी संख्या को लेते हैं जिसका कि दोनों में उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 2 और 7 दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। उसके बाद हम लोग कॉमन संख्या को लिखने के बाद 2 और 7 को लिख देंगे। तो ये सब को आपस में मिला करके गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 182। अर्थात LCM 26 और 91 का 182 हो जाता है और HCF 26 और 91 का 13 हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 510 है और 92 मतलब 92 है। तो इसमें हम लोग दोनों का HCF और LCM निकालेंगे। तो दोस्तों, HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 5 गुना 17 गुना 3। उसी प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23 गुना 7। तो दोस्तों, इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो HCF में क्या करेंगे, उभयनिष्ठ संख्याओं को लिखें, मतलब कॉमन जो कि दोनों में उपस्थित हो। जैसे एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक को यहाँ पे लिख देंगे HCF के सामने। उसके बाद इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिए। दोस्तों, देखते हैं कि 1 और 2 के अलावा अन्य कोई संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को गुना कर देंगे, तो अर्थात गुणनफल 2 आता है। इसका मतलब है कि 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF 2 आया। उसके बाद उसी तरह LCM देखते हैं। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, वैसी संख्या जो कि उभयनिष्ठ दोनों में आता है तो उसी को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद अन्य संख्या लेते हैं जिसका कि दोनों में पेयर अर्थात उभयनिष्ठ नहीं होता हो। जैसे यहाँ पे ये आपका 5 7 17 और 3। उसी प्रकार इसमें 2 23, ये दोनों का मतलब इन संख्याओं का उभयनिष्ठ नहीं आया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुना 23। अर्थात इसको गुना करने के बाद आपका 23,460 आता है। कहने का मतलब 510 और 92 का LCM 23,460 आएगा। इसी तरह और भी संख्याएं देखते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा 336 और 54। 336 और 54 का हम लोग फिर उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो भी कॉमन संख्या आएगा उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 1 गुना 2 1 गुना 2 इसमें। और उसके बाद यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। दोस्तों, 1 गुने 2 गुने 3 लिखेंगे कॉमन में, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3, अर्थात ये
आपका HCF 6 आ जाएगा। उसके बाद LCM में हम लोग सबसे पहले इसी को लिखेंगे जो आपका कॉमन संख्या है, तो यहाँ पे हम HCF में इस कॉमन संख्या को लिखते हैं। उसके बाद वैसी संख्या को लिखेंगे जो कॉमन नहीं है दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये 2 गुने 2 गुने 2 कॉमन में नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे उसी को लिख लेंगे। उसके बाद और क्या चीज़ का कॉमन है, 7 का कॉमन नहीं है तो 7 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये 3 गुने 3 का कॉमन नहीं आया है तो 3 के 3 को लिखेंगे। उसके बाद सारे को एक साथ मिला करके गुना करेंगे तो आपका 3024, यानी कि LCM 3024 आ गया और HCF आपका 6 आ गया। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके सामने 12, 15 और 21 है, तो 12, 15 और 21 में 2 संख्या रहे या 3 संख्या रहे, नियम आपका वही काम करेगा जिस तरह से अभी आप ऊपर में सीखें। जैसे 12, 15 और 21 हैं तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 15 का 1 गुना 3 गुना 5, 21 का 1 गुना 3 गुना 7। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ हमारा 1 1 आ रहा है। उसके बाद उभयनिष्ठ और कौन सी संख्या आ रहा है, 1 के अलावे 3 गुने 3 3 आ रहा है, तो 1 गुना 3 आपका हो जाएगा HCF, अर्थात 3 आपका HCF हो जाएगा। उसके बाद LCM में हम वैसी संख्या को लेते हैं कि जिसका पेयर बनता हो सबसे पहले। जैसे 1 और 3 का पेयर मतलब उभयनिष्ठ आ रहा था तो 1 और 3 को लिख लेंगे, 1 गुने 3 को। उसके बाद अन्य संख्याएं लेते हैं जिसका कि उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे 2 गुने 3 का उभयनिष्ठ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 को ले लेंगे। उसके बाद इन सबको मिला करके गुना कर देंगे तो आपका 420 आ जाता है। इस तरह से आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करने के लिए सीख लिया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।